एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी लोग वही गलतियां रिपीट कर देते हैं जो कभी उनके साथ बचपन में हुई थी। जैसे उन्हें एप्रिसिएशन ना मिला हो, हर चीज में डांट, या हर चीज से उन्हें मना किया गया हो, और बड़े होकर वो भी ऐसा ही करते हैं। एप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, हर चीज में मना कर देते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, और फिर ये साइकिल आगे आगे रिपीट होता जाता है। और इसी बात पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा होता है, बस हम नोटिस नहीं करते। और इसी बात को समझने के लिए आपको स्टोरी को एंड तक सुनना पड़ेगा। और स्टोरी को एंड तक सुनने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना होगा। और शायद इस स्टोरी में आपको अपनी ही लाइफ का कोई पार्ट नजर आ जाए। इस स्टोरी में एक लड़का था, अमन नाम का। अमन का बचपन थोड़ा टफ था। उसके घर का डिसिप्लिन भी बहुत स्ट्रिक्ट था, और अगर मार्क्स कम आते तो डांट मिलती, और अगर कुछ गलती हो जाए तो कंपैरिजन मिलता। तनेजा जी का बेटा देखो कितना अच्छा करता है, शर्मा जी का बेटा देखो। पड़ोस के सभी बच्चों की बात हो जाती कि कितना अच्छा खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, और बस यही सुनने को मिलता। और ऐसे में अमन ने धीरे धीरे चुप रहना सीख लिया। सोचो अब अमन ने क्या किया होगा। उसने डिसाइड कर लिया था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा बिल्कुल डिफरेंट पेरेंट बनूंगा। मैं अपने बच्चे को ऐसा ट्रीट नहीं करूंगा। लेकिन लाइफ का अजीब रूल है, कभी कभी हमने जो बचपन में चीजें देखी होती हैं वो अननोइंगली हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं। और फिर 12 साल बीत गए। अमन एक फादर बन गया। उसका एक बेटा था जो कि होमवर्क कर रहा था। उससे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। और पता है अमन ने उसे क्या कहा कि तुमसे इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होता, और भी तो बच्चे हैं, कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सब आता है उनको। और ये सुनकर उसका जो बेटा है वो चुप रह गया। उसके बेटे को वही लाइन सुनने को मिली जो कभी उसने अपने पापा से सुनी थी। बेटा चुप हो गया, उसकी आंखों में पानी था, और उसकी आंखों में वही फीलिंग थी जो कभी बचपन में अमन ने फील की थी। और उस मोमेंट में अमन को भी रियलाइज हुआ, मैं वही बन गया जिससे कभी अमन भी हर्ट हुआ था। तो यही होता है जनरेशनल पैटर्न, जो कभी हील नहीं होता तो वो डिसअपीयर भी नहीं होता। वो सिर्फ क्या करता है, शेप चेंज कर लेता है। जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, नेक्स्ट जनरेशन तक। और वो पेन कभी कभी उन लोगों तक पहुंच जाता है जो कभी उस चीज के रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ क्या है कि आप साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। पर वो कैसे? आपके पास एक चीज होनी चाहिए। क्या? अवेयरनेस। जब आप नोटिस करते हो कि आपका बिहेवियर पास्ट से आ रहा है, तब आपके पास 2 चॉइस होती हैं। आप उसमें से चूज कर सकते हो कि आपको क्या अपनाना है। पहला ऑप्शन यह है कि या तो इसी पैटर्न को रिपीट करना, और दूसरा ऑप्शन है कि या फिर रुक कर कहना कि ये दर्द मेरे तक है, इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ट्रू स्ट्रेंथ दिखने में नहीं होती। ट्रू स्ट्रेंथ उस इंसान में होती है जो अपने दर्द को एक्सेप्ट करता है और उन्हें हील करता है।
क्योंकि जब आप अपने दर्द को हील करते हो तो आप सिर्फ अपनी लाइफ चेंज नहीं करते, आप फ्यूचर जनरेशन की भी लाइफ चेंज करते हो। तो अगर आप भी बिलीव करते हो कि इमोशनल हीलिंग इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल रियलाइजेशन पूरी जनरेशन की स्टोरी बदल सकता है। सो धन्यवाद for watching this video.